हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानमेनिया क्लासेस में। तो बच्चों, यहां पर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर एक लेक्चर कल हमने कंप्लीट कर लिया है। इंट्रोडक्शन क्लास हो गई है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में आपको वहां पर समझा दिया। तो आइए बच्चों, आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यू कैन सी हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सीखेंगे कैसे किया जाता है भाई, ये सभी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, आइए। तो 6 क्वेश्चंस रहेंगे, क्या तरीका है सॉल्व करने का, कैसे स्टार्ट लेना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा इस क्लास में। तो बच्चों एक इन्फॉर्मेशन आपको और देता हूँ। यहाँ पर हमारे टोटल 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 5 जो भी चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सही बच्चे एक बार हमारे प्लेलिस्ट जाकर भी जरूर चेक कर लेना। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही साथ जितना हो सके भाई इस वीडियो को, लेक्चर को शेयर करें अपने अपने दोस्तों तक। तो आइए बच्चों, देखिए cos थीटा बराबर 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बचे हैं इसके बाद वो सब फाइंड करना है आपको। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ध्यान में क्या रखना है, वो मैंने आपको कल ही बताया था कि PBP और HHP। ठीक है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले या बोल, क्या करना है, इसी ऑर्डर में याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है बच्चों, जो ऑर्डर मैंने लिख दिया है भाई, इसी ऑर्डर में भी आपको इसको याद रखना है। ये भाई मंत्र है, आप लोगों का मंत्र है, इसका जाप करिए, इसको याद करिए। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट भाई करिए, है ना। इस मंत्र से आपको बहुत फायदा होने वाला है बच्चों, तो प्लीज इसको याद रखिए। साथ ही साथ उसी के साथ साथ आप एक चीज और याद रख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब PBP HHP, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भाई। चलिए, ये कोसेक आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करना है, देखिए इसको आप प्लीज रीड। कैसे रीड करेंगे, ऊपर जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसको ऊपर से नीचे को रीड करना है आपको, है ना। और नीचे जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसको नीचे से ऊपर को रीड करना है। मतलब अगर आपसे साइन पूछा जाए तो आप सीधे कहेंगे भाई साइन होता है P/H। समझ में आया बच्चों, साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, सेक अगर पूछे सेक होता है H/B, जिसका जो कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू हैव टू मेक वन ट्राइंगल। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो बच्चों एक ट्राइंगल जरूर बना लेना, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ ट्राइंगल। तो AB एंड C, अपने मन से ABC मान लीजिए। वी नो दैट ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर थीटा आप सिर्फ एक्यूट एंगल पर रखना। एक्यूट एंगल्स आप जानते हैं, जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, है ना बच्चों। चलिए भाई, यस। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। यस, इट इज गिवन टू यू कि cos थीटा बराबर आपको कितना दे रखा है भाई, 7/25। इट मीन्स बच्चों, इट मीन्स यही हुआ, साफ साफ पता लग रहा है कि cos के आगे देखिए, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब cos थीटा क्या है आपका 7, मतलब बेस क्या आपका 7, ये क्या आपका हाइपोटेन्यूज, मतलब सॉरी यस, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों आपका 25। अब जो समझना है एक चीज, ये चीज रेशियोज में दे रखी है ना, ये रेशियो में दे रखा है, आपको इसको किसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है या फिर यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑल्सो वी नो दैट भाई, वी नो दैट सिंस, आप लिख सकते हैं कि cos थीटा अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग cos थीटा क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वी ऑलरेडी नो दैट कि बच्चों थीटा एंगल, एक्यूट एंगल डिसाइड विच साइड इज परपेंडिकुलर। ठीक है ना, एक्यूट एंगल ही बताता है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के सामने, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के आगे जो एंगल है, इसके सामने जो भी साइड होती है किसी ट्राइंगल के अंदर, उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इट मींस यहाँ पर बच्चों AB के आपका एक परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना आप। ठीक है बच्चों, तो चलिए cos थीटा इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर, इट इज कंफर्म नाउ दैट AB इज परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट टू डू बच्चों, ध्यान देना। अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल के हिसाब से बेस BC हो गया और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज AC। चलिए अब बिल्कुल रेल बना देनी है, रेल। आइए, तो सर मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, देयरफॉर वी कैन से दैट कि जितना मेरा BC/AC है बच्चों, है ना, वो मेरा 7/25 के बराबर है। तो वी कैन सी द BC और AC का रेशियो 7/25 है। नाउ यू कैन चेंज दीज इनटू वेरिएबल्स। तो लेट्स से कि BC मेरा 7x है और AC मेरा कितना हो गया 25x है। ऑल्सो यू कैन टेक इट एज यूनिट, ठीक है,
यूनिट भी आप उसको ले सकते हैं, BC को 7x, C को 7 यूनिट्स एंड 25 यूनिट्स करके भी ले सकते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है, मैं अकॉर्डिंग टू NCERT आपको करवा दे रहा हूँ बच्चों, बहुत अच्छा है। आइए बिल्कुल मस्त तरीके से समझेंगे इन चीज़ों को हम, ठीक है बच्चों। तो अभी तक सब बच्चों क्लियर है या नहीं बता दीजिए बच्चे। आइए तो ये साइड बची है अभी, पहले हम इधर की तरफ थोड़ा पूरा कर लेते हैं बच्चों। अब आप लोगों का एक फेवरेट दोस्त है इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, जो और बची हुई साइड्स को भी निकाल लेता है, जिसका नाम है कौन, पाइथागोरस चाचा। तो पाइथागोरस की तरफ जाइए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम टेल्स दैट इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द व्हाट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ व्हाट भाई, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ व्हाट रिमेनिंग टू साइड्स। वी नो दैट कि अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ तो पाइथागोरस चच्चा आपसे कहता है कि अगर आपके पास ये है तो आप इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप बहुत, मुझे यहाँ लगता है जितने बच्चे ऐसे बहुत समझदार हैं, होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। टाइम को देखते हुए बच्चों मैं बस इतना करना चाह रहा हूँ, इस पर आप जब अप्लाई करेंगे सब कुछ, यहाँ AC रखेंगे 25, यहाँ आप AB रखेंगे इतना, सॉरी BC आप रखेंगे 7x, तो यू विल गेट AB, जो कि आपको कितना मिलेगा, देखिए लास्ट में आपको √576x स्क्वायर मिलेगा, जिसकी वैल्यू 24x होगी, ठीक है। तो बच्चों आप करना जरूर, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए आप ऐसा मत करना, मैं पहले ही आपसे बोल दे रहा हूँ कि आप, मैं शॉर्ट मत करना। तो डायरेक्टली मैं कहता हूँ आपको कि आपको AB कितना मिलेगा बच्चों, 24x। इससे थोड़ा सा क्या होगा, हम और अच्छे से आगे से मतलब हम कर सकते हैं, है ना बच्चों। हम मतलब यह है कि टाइम थोड़ा बच जाएगा आप लोगों का, लेक्चर थोड़े से समय में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो AB आपको 24x मिलेगा, पाइथागोरस अप्लाई करना बच्चों, है ना। अब यहाँ से आपको सब कुछ मिल गया, ये 24x हो गया बच्चों, ये 25 हो गया, और दिस इज व्हाट 7x। नाउ यू हैव टू फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नाउ। तो भाई अगर साइन भैया निकालना है, साइन भैया निकालो, साइन थीटा। साइन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 24/25। यू कैन राइट, एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स कट जाएगा, ठीक है। फिर आपका बचा है कोसेक, और वी नो दैट कोसेक और साइन दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 25/24। बच्चों देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कोसेक बताइए, तो कोसेक साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल, तो 20। आप चेक भी कर सकते हैं ऐसे, कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ये 25/24, यू कैन सी। चलिए नाउ टू फाइंड टेन थीटा। टेन थीटा यार कितना आसान है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24/7। ऑल्सो यू कैन राइट कॉट, ऑल्सो कॉट भी मिल जाएगा बच्चों ऐसे ही आपको, जो कि इसका उल्टा हो गया। बहुत इजी था पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, सेक भी आप निकालना है, सेक कॉस का ही उल्टा होता है सेक। सेक आप वैसे भी देख सकते हैं, सेक होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यू कैन सी बच्चों हाइपोटेन्यूज, हाँ सेक होता है, देखिए सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दिख रहा है आपको। चलिए, और वैसे नहीं निकालना है तो कॉस का उल्टा ही सेक होता है, कल की क्लास में आपको बता रखा है। चलो बच्चों यहाँ तक इसको समझ में आया मुझे बता दीजिए। अब देरी नहीं करते भाई, अगला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत जरूरी था। लेट्स सी इसका आंसर क्या आएगा, कैसे सॉल्व होगा। ओह नो सॉरी। देखिए बच्चों अब कुछ नए तरीके से अप्लाई करने वाले हैं, है ना। वी नो दैट, अच्छा नो ये तो हम पता ही है, चलो लेकिन 3 cot थीटा आपको दे रखा है, वी नो, क्योंकि ये दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए cot थीटा कितना होगा, ऑब्वियसली आप इसको उसके नीचे डाल देंगे और ये पता लग जाएगा। ये साइड में आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट विजिबल टू यू, सो आई एम राइटिंग हेयर। तो cot थीटा इज इक्वल टू 2/3। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? यस बच्चों, है ना। 2/3 इट इज क्लियर, यस, शो दैट। चलो बच्चों सुन, देखिए मेरे पास एक तरीका है, अब मैं बार बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड नहीं करूंगा, है ना, कुछ नई चीजें अप्लाई करने वाले हैं। देखिए आइए, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने आपको ये भी लास्ट क्लास में समझाया था बच्चों कि अगर टेन थीटा जो होता है ना वो साइन बाय कॉस होता है, और इन द सेम वे कॉट थीटा होता है बच्चों इसका जस्ट उल्टा, एज सॉरी बिकॉज क्योंकि टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, दैट्स वाई ये दोनों क्या होगा, कुछ इस तरह से आप मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट होता है कॉस बाय साइन। भाई जो यही चीज़ है, क्या आप यहाँ पर इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन मेक कॉट थीटा
इन दिस एक्सप्रेशन? बताइए। यस, 4 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, इट इज पॉसिबल। बच्चों इसके लिए एक चीज आपको बताता हूं जो बच्चों को नहीं पता है। देखो सपोज मैं आपके लिए क्वेश्चन रख रहा हूं कि मैं चाहूं कि मेरी इच्छा है कि मुझे न्यूमरेटर पार्ट को, जो मेरा न्यूमरेटर है बच्चों, जो मेरा न्यूमरेटर पार्ट है, मैं उस पर 1 लाना चाहता हूं, ठीक है ना बच्चों, मुझे उस पर 1 चाहिए, मुझे मतलब 3 की जगह पर 1 चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूं भाई, ऐसा क्या करूं यहाँ पर 1 आ जाए, है ना बच्चों, ऐसा क्या करो यहाँ पर 1 आ जाए। आप कह देंगे सर इसमें -2 कर दो, 2 माइनस को, ठीक है बहुत बढ़िया। क्या और कोई तरीका है? यस, आई हैव वन मोर मेथड टू मेक 3 as 1। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड कर दूं, इट इज़ पॉसिबल दैट ये 1 बन जाएगा। बट इससे मेरा क्वेश्चन का नेचर, क्वेश्चन की जो इमेज है बच्चों, वो आपने ख़राब कर दी। मतलब जो आपका क्वेश्चन पहले ऐसा था वो नहीं रहा, आप अपने मन से चीज़ों को बदल दिया आपने। ये आपका सही नहीं है, इट इज़ नॉट गुड, ठीक, नॉट राइट। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अगर जो आपने इसको सही कर रहा है, जिसको जैसा था ये वैसा ही रहने देना है, तो बच्चों 3 का डिवाइड नीचे भी करना पड़ेगा, ये तो आप जानते भी हैं शायद। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझा रहा था आपको। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू द सेम थिंग, दैट डिवाइड by sin theta in both numerator and denominator। by divide by sin theta in both numerator and denominator में sin से डिवाइड करने से क्या होगा, you have cot theta, है ना, in both numerator and denominator part। चलो बच्चों ऑन डिवाइडिंग मैं काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, पहले ही लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ ऑन डिवाइडिंग बाय sin theta, कहाँ पर, इन बोथ, वेयर, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बच्चों देखो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साइन थीटा बाय साइन थीटा, ये तो ऐसे, अच्छा ऊपर क्या है 4 है ना। देखो बच्चों 4 साइन थीटा अपॉन 4 साइन थीटा, सॉरी 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस है, इसके बाद ये आया, इसके बाद आपका 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे। आफ्टर दिस बच्चों, आफ्टर दिस व्हाट वी हैव 2 साइन बाय साइन, अगेन 2 साइन बाय साइन इक्वल टू साइन लगाइए यहां पर। इसके बाद यहां शायद 6 से देखा मैंने, 6 कॉस बाय साइन, कह रहा आपसे इसको शो करिए कि ये 1/3 के बराबर हो। चलो तो बच्चों ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एंड यू कैन सी कि मेरे पास एक 4 - 4 कॉट थीटा आ गया, कि कॉस बाय साइन कॉट होता है बच्चों। और यहाँ आएगा 4, सॉरी नॉट 4, दिस इज 2 प्लस 6 अगेन कॉट थीटा। नाउ स्टूडेंट वी नो दैट कि ऑलरेडी हमें पता है कि कॉट थीटा होता है 2/3, होता नहीं है, गिवन है आपको। तो यहाँ पर अगर 2/3 रख देते हैं बच्चों, तो 4 - 4 इंटू 4 2 जा 8। चलिए आगे करेंगे इसको हम, और ये भी आएगा 2 + 6 इंटू 2/3, 6 × 12, 3 × 4 12, 4 + 2 6। बच्चों नीचे तो आ रहा है 6 आपका, है ना, और ऊपर कितना आ रहा है 4 2 जा 8, 12 - 8 4/3। चलिए मैं आगे लिखता हूँ, इसके आगे लिख देते हैं। ये आ रहा है आप लोगों का कितना, 4 2 जा 8। देखिए बच्चों मैं ऐसे लिखता हूँ 8/3, 3 4 12 4/3। ऊपर आ रहा है बच्चों 4/3, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, ये तो 18 आ गया। अच्छा ये बच्चों कुछ और ही आ रहा है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है आप लोगों को, है ना। सो दैट में 2/9 होना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्व करने पर कुछ ऐसा ही आ रहा है, 2/9 आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। स्टूडेंट चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना। ये 1/3 नहीं होगा, है ना बच्चों, 1/3 नहीं होगा, ये आपका होगा 2/9 होना चाहिए। तो ये 2/9 करेक्ट कर लेना, 2/9 ही आएगा इसका आंसर। एक बार आप सभी बच्चे इसको देख लेना, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है। अब आपको रॉकेट की तरफ दौड़ना है, बिल्कुल रॉकेट की तरह, है ना। चलो मैं आपसे अब क्या कहूँगा, देखो आप सीख गए इसको, मैंने क्या किया। चलिए और सॉरी मैंने मिटा दिया एक चीज़, उसकी ज़रूरत थी मेरे को, बट कोई बात नहीं। आइए तो देखो बच्चों, अब देखिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल उड़ाना है इसको, उड़ाना, ठीक है। कैसे उड़ाएंगे, आ जाइए।
टेन थीटा 4/3 दे रखा आपको, है ना बच्चों। अब देखिए आपसे कह रहा है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों, यहीं पर ही हो जाएगा ये, तो उसका काम तो यहीं खत्म कर देंगे हम, ठीक है। डिवाइड बाय, सिंपल सा डिवाइड बाय, देखो व्हाट स्टूडेंट्स, टेन थीटा दे रखा ना। अच्छा, अगर cos से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है बच्चों। कहाँ पर, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भैया में। तो आ जाइए, जब आप डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, cos से, तो देखिए 4 cos थीटा तो वैसे ही रहेगा, उसके नीचे cos है, तो cos बाय cos करके कट जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर साइन अपॉन cos भी होगा ऊपर, तो वो 10 आ जाएगा, है ना। इसके बाद नीचे बच्चों ये 4 हो जाएगा, क्योंकि cos बाय cos कट जाएगा, और ये आ जाएगा 10, क्योंकि और टेन थीटा इट इज गिवन दैट, भाई हमें गिवन है क्या, टेन थीटा कितना दे रखा बच्चों, 4/3 दे रखा, तो उसको यहाँ पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा 4/3। यह आ रहा बच्चों, देखिए 3 4 12, यह आएगा हाउ मच, 8/3 डिवाइड बाय 20/3, है ना। 3 से 3 को काट देना और आपको आंसर मिलेगा 8/20, 4 2 8, 4 5 20। देखिए कितना मिल गया बच्चों, 4/3 था एंड 8/3, अच्छा सॉरी बच्चों, ये आ गया 16, सॉरी बच्चों गलती हो गई, ये हो गया 16, ये हो गया 16, 4 2 8, कहीं गलती हो गई, देखो बच्चों 3 4 12, 12 4 16, 16/3, 3 4 12 माइनस 8/3। आज ये सभी क्वेश्चन के आंसर इतने गलत क्यों दिख रहे हैं यहाँ पर। 4 अगर डिवाइड करते हैं cos से, तो cos बाय cos, ठीक है, 4 माइनस टेन थीटा और 4 प्लस टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा 4/3 ही होगा, वेरी गुड, क्योंकि पता लग रहा है मुझे, 3 को नीचे भेजूंगा तो टेन थीटा हो जाएगा 4/3। और इसके बाद बच्चों 8, ठीक है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, 8/3, ठीक है बच्चों। चलिए मैं देखिए यहाँ कैसे होगा, चेक करिए एक बार और। सब कुछ ठीक है भाई, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। टेन थीटा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ साइन, सॉरी किससे, cos से, तो 4 cos बाय cos, cos से cos कट जाएगा, साइन बाय cos करने में 10 आ जाएगा, तो 4 माइनस 10 तो यहाँ पर आ गया, नीचे बिल्कुल सेम ऐसी 4 प्लस 10 आ जाएगा। अब भैया आपको टेन थीटा दे रखा 4/3, स्टूडेंट मेरे को लगता है यहाँ मिस्टेक्स हैं कहीं, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर आपको अपने आप में बिलीव है, ट्रस्ट है, तो करिए भाई, ठीक है, करना पड़ेगा और आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। 3 4 12, 12 माइनस 4, 12 × 9 8, 3 4 12, 12 4 16, 16/3, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 3/16। बच्चों ये तो आ रहा है 8/16, जो कि आपका 1/2 आ रहा है, ये 1/2 होगा बच्चों, इसको भी प्लीज़ करेक्ट करिए। और आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा गलत आ गया है। आइए, आई होप कि ये क्वेश्चन गलत ना हो भाई, इसकी तरफ देखते हैं। चलिए भाई, कहीं कहीं ज़रूरत हो सकती है, अब यहाँ मुझे लगता है यहाँ आपको नीड है सभी कुछ फाइंड करने की। अच्छा एक काम करते हैं, इसके बाद इससे पहले आप पहले याला कर लेते हैं ये बच्चे, ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले। देखिए बच्चों, इसमें भी आपको टेन थीटा बनाने की ज़रूरत है या नहीं, पहले तो देख लीजिए भाई। यहाँ देखिए टेन थीटा बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह बनेगा तो दूसरी जगह टेन थीटा नहीं बनेगा, वहाँ कुछ और ही बन जाएगा, है ना बच्चों। देखिए अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड बाय, मान के चलिए डिवाइड बाय कॉस करते भी हैं, तो पहले वाले में 1/cos आएगा, दूसरे वाले में 10 आ जाएगा, तीसरे वाले में 1 आ जाएगा, तो दिक्कत हो रही है। मतलब या तो एक ही जैसे रेशियो हो सब के सब, तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर दिक्कत है भाई। अब आ जाइए, इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अ ट्राइंगल, ठीक है। तो बच्चों एक थीटा ले लीजिए आप लोग। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए टेन थीटा क्या होता है बच्चों, 20/21 ये लिखा है, सॉरी होता नहीं है, लिखा है ना। अब इसके बाद वही भाई, यही ध्यान देना, आपको फिर से वही करना है, वही काम। देखिए आप एक काम करिए, एक ट्राइंगल मान लीजिए ABC, है ना बच्चों। देखिए इसके हिसाब से टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मुझे ये याद है
PBP HHB, है ना बच्चों। मुझे याद है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, हमें याद है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ, होगा ये हौले हौले। चलिए, तो PBP अपॉन HHB, तो ये अपॉन ये मतलब AB अपॉन वट AB अपॉन BC। इससे पता लगता है बच्चों कि मेरा AB अपॉन BC इज इक्वल टू कितना है 20/21। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ना इनको कुछ मत करिए, आप मान लीजिए ये एक एक यूनिट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इसको 20 यूनिट्स और 21 यूनिट्स ऐसे करके भी लिखा गया है, जिसको नहीं आ रहा समझ में कोई बात नहीं, बस आप कर लीजिए। लेट ये देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो आपका है ना AB को मान लीजिए 20 यूनिट्स और BC को मान लीजिए, ऐसा करके भी आपके लिए लिखा गया है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से भाई क्या करना है, नहीं आ रहा समझ में तो XX कर लीजिए, कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है बच्चों। NCERT के हिसाब से करना चाहें तो बहुत बेस्ट है। अगर आपको AC निकालना है तो बच्चों यूजिंग पाइथागोरस, बच्चों पाइथागोरस से ना आप अप्लाई करना है पाइथागोरस। ये 20 है, 21 है, एक पाइथागोरस को ट्रिपलेट्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, भाई वो मुझे याद है, इसलिए मैं आपको कह दे रहा हूँ। जब आप यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे तो आप जब इसमें AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लगाएंगे तो स्टूडेंट मैं बता दे रहा हूँ आपको, AC आपको मिलने वाला है कितना, हाउ मच, ये आपका कुछ आएगा देखिए ये आएगा 841 एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद 841 का एक्स √841x जो होगा वो 29x होता है। तो 20, 21 और 29 होते हैं ऐसे 20, ये हो गया 20x, ये 21 और ये 29 बच्चों हो गया। अब आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले भाई। आई होप कि भाई यहाँ पर तो कम से कम भाई गलत नहीं होना चाहिए यार क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर यहाँ पर सही लिखा हो 3/7। तो 1 माइनस आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस बच्चों साइन थीटा की अगर बात करें, देखिए यू कैन सॉल्व इट इजीली, आपको जरूरत नहीं अलग से दिखाने की साइन थीटा क्या होगा। अब इसके बाद आप खुद सीधे लिख दीजिए साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20/29। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कॉस भी लिखा है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यू कैन सी थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हाइपोटेन्यूज 21/29। इसके बाद आपके पास दोनों जगह प्लस का साइन है ना, तो नीचे कितना है बच्चों, नीचे है साइन थीटा, वही चीज़ है बट दोनों जगह पर प्लस प्लस है, 20/29 प्लस 21/29, ठीक है। अब अगर नीचे एलसीएम 29 लेते हैं बच्चों, नीचे अगर एलसीएम 29 आता है, दोनों जगह पर 29 नीचे एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ऊपर आएगा 29 माइनस 20 प्लस 21, और यहाँ भी अगर ऐसे ही करते हैं आप तो यहाँ आएगा 29 अगेन प्लस 20 प्लस 21 और नीचे 29। इससे इसको काट दीजिए आप लोग, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 50 माइनस 30, यह आएगा 30 प्लस 2 50, हाँ यह आएगा आपका 50 प्लस 70। यस, तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है ऐसा जिसका राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और उसके बाद हैंड्स प्रूफ लिख देना भाई। एक क्वेश्चन तो मिला कम से कम जिसका यहाँ पर सही दिया है आपको। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, एक बार इसको भी कर लेते हैं, फिर हमारा एक क्वेश्चन और छूटा है, वो मैं जानता हूँ लास्ट वाला था वो, ये भी ऐसे ही है। देखिए इसके लिए भी बहुत मज़ेदार बात करेंगे हम। देखो बच्चों फिर से ना, अब ये भी अच्छा पार्ट है क्वेश्चन का, मैं आपको बताऊंगा इसमें आप क्या करने वाले हैं। कॉट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। देखिए अगर मैं चाहूँ, है ना, मैं कॉट थीटा दे रखा है और मैं कोसेक और अगर सेक निकालना ना चाहूँ तो बच्चों मैं ना आपके लिए यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ। वो क्या है देखते हैं। हाँ, अगर मैं इसको 1/sin कर लूँ और उसको 1/cos कर लूँ तो कुछ होगा नहीं होगा, पहले तो देख लेते हैं भाई। कॉस साइन नहीं बच्चों, है ना। या फिर एक काम कर लेते हैं बच्चों, मैं दोनों तरफ सेक से डिवाइड कर लूँ। देखो मैं उलझा रहा हूँ आप लोगों को, ये बस ये भी, लेकिन एक चीज़ और ये भी है कि आपको ट्रिक भी समझा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों जो मैंने आपसे कहा है। देखो आप इजी की तरफ जा सकते हो, मैंने कह दिया आपसे कॉट थीटा दे रखा है, आप सेक और कोसेक निकालिए बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, सेक निकालिए, कॉट थीटा दे रखा है आपको। अब देखिए अगर मैं इसको समझाऊँ ना तो
इतना इजी समझ सकते हो आप इसको। आपको कॉट थीटा देखा, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों अगर मैंने फिर से कह दिया, जिसको ये याद है वो सब कर लेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कॉस टेन, ठीक है, टेन होता है ये, और टेन का उल्टा ही कौन होता है, कॉट। आई बताया आपको लास्ट में, ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। आपको कॉट दे रखा तो बेस कितना हो गया 3, ये हो गया ये, क्योंकि कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पहले बेस है फिर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको निकालोगे बच्चों, ये आपको 5 मिलेगा, देखना पाइथागोरस लगा के आप एक्स एक्स करके कर लेना। उसके बाद आप सेक और कोसेक निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपसे पूछूं सेक क्या होगा, आप कहेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 5/3 आपका सेक हो जाएगा, है ना बच्चों। 5/3 क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, नहीं होगा, बताइए भाई, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ऐसे ही कोसेक क्या होगा, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कौन होगा, कोसेक। 5/4 इसके अंदर रखिए और आंसर निकालिए। मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ इसके अंदर, अगर देखिए मैं ऊपर नीचे सेक से डिवाइड कर दूँ तो ना, देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, समझना इसी को। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये भी आप कर सकते हैं, देखिए ये है मेरा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। मैंने क्या कहा, दोनों तरफ मैं सेक से डिवाइड कर दूं, इसके अंदर मैं कर सकता हूं बच्चों ऐसा, मैं अंडर रूट के अंदर भी ये काम कर सकता हूं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। सेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। भाई ये कटेगा। अब ये जो मैंने करा है इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, आप इतना लेंथी क्यों ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आना चाहिए आपको। भाई कोसेक होता है 1/sin, ध्यान देना बच्चों, कोसेक थीटा होता है 1/sin, और इसके नीचे कौन है 1/cos। अगर ये ऊपर जाएगा cos ऊपर, तो ये तो cos/sin बना देगा, ये साइड में आप दिखाएंगे तो बच्चों ये तो cos/sin बना देगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये तो cos/sin बना देगा ना, जिससे कि ये आएगा cot थीटा और 1 + cot थीटा। तो ये भी सही है, मतलब अब आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपको अब ये पाइथागोरस जैसा लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट रख सकते हैं। 1 - cot थीटा कितना दे रखा आपको 3/4, ये आ जाएगा 3/4, इसके अपॉन में 1 + 3/4, भैया 1/4 और ये 7/4 कितना आया बच्चों यहाँ पर अंडर रूट के अंदर। चलिए अंडर रूट के अंदर, बड़े अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखो बच्चों क्या आ रहा है आपके पास, इस बड़े अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 4 - 3 1/4, और यहाँ आ रहा है आपका 7/4, ठीक है। और उसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ गया आपका अंडर रूट का 1/7, तो कितना आ गया सॉरी 1/√7। देख सकते हैं बच्चों, है ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलो भाई देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है यही था आपका जो लास्ट था, वो बीच में भी आ गया था। चलो इसको कैसे करेंगे भाई, ये भी आसान है बच्चों। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक खुद करना है इसको, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, आपको इसका आंसर निकालना है, निकल जाएगा। cos थीटा दे रखा है आपको, जैसा मैंने आपको बताया भाई, ट्राइंगल एंगल बनाइए। देखिए चलो मैं सिखा देता हूँ, अगर थोड़ा डिफरेंट है ये तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। या तो आप यहाँ सब जगह पर cos बना सकते हो तो बनाइए, है ना भाई, मुझे नहीं लगता यहाँ पर सब जगह cos बनेगा करके। तो एक काम करेंगे, अब आप ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। देखो बच्चों फिर से सब, ये थीटा आपका, इसको थीटा मान लो, कॉट के आगे 3/5 है भाई, यहाँ पर थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्वेश्चन, ठीक है, नहीं सही, ये भी करें, ये भी इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो थीटा cos थीटा, भाई cos थीटा कितना दे रखा आपको 3/5, या आप खुद करेंगे, है ना। और हम जानते हैं, अगर मैं यहाँ पर पूछूं यहाँ से cos थीटा कितना आ रहा है इस ट्राइंगल से, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं BC अपॉन वट AC, इसका मतलब BC अपॉन AC कितना आ रहा है बच्चों 3/5। BC और AC का रेशियो मतलब 3x और 5x, मतलब ये 3x हो गया तो ये 5x हो गया। और हमने पढ़ रखा, अगर आप इसको पाइथागोरस के अप्लाई करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको 4x ही मिलेगा डेफिनेटली। देखना सब मिल गए हैं, तो क्या ज़रूरत है, अब तो आप खुद ही कर सकते हैं। साइन थीटा रखिए, कॉट थीटा भी रखिए, वहाँ पर 2 tan थीटा भी रखिए, 3/160 आंसर निकाल लीजिए। तो बच्चों देख लीजिए, मैंने आपके लिए ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए हैं।
ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम होमवर्क। आप सभी मुझे इसका आंसर मतलब आंसर तो आपके पास है, किसी को कुछ डाउट हो रहा होगा नीचे मैंने एक पर्सनल नंबर दे रखा है, आप चाहें तो स्टूडेंट यहाँ पर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं पूरा सॉल्यूशन आपको लिख के इसका भेज दूंगा। चलो बच्चों, तो यहीं तक थी हमारी क्लास आज की। अब आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी हमारे पास आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।